हम सब कुछ नहीं खरीद सकते। क्या कह रही ज़िंदगी में, मैं ममता तिवारी आप सबसे मुखातिब हूँ। वो हाथ जो सांत्वना के लिए पीठ पर फेरा जाता है, उसकी कीमत क्या है? क्या हम उसे खरीद सकते हैं? मेरी पीढ़ी के लोग ज़मीन से जुड़े हैं, जो धन आने पर अपने आगे की पीढ़ी के लिए पूरी सुख सुविधाएं जुटाते हैं। जाहिर सी बात है, पेरेंट्स अपने बच्चों को दुखों से गुजरने नहीं देना चाहते। युवा पीढ़ी जो धन कमाने की होड़ में लगी है। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं। एक मशहूर सितारा क्या जेल में अपने बेटे को सुख सुविधा जुटा पाया? उसने वो सहा, देखा जिसके बारे में उसे बचपन से नहीं बताया गया था। धन से वो सब खरीद रहा था, पर रोने के लिए माँ बाप के कंधे को तरस गया था। क्या उसे याद आया होगा धन दौलत से खरीदे पल, या बचपन में माँ बाप भाई बहन के साथ बीते अनमोल क्षण? ऐसे ही मेरी माँ पिता के जाने के बाद असुरक्षित महसूस करने लगी और धन जोड़ने में लग गई। सबसे कहती, मैं किसी पे बोझा नहीं बनूंगी, अभी मेरे हाथ पैर चलते हैं। और अचानक उन्हें डिमेंशिया हो गया। अब वे किसी को नहीं पहचानती थी, बिना किसी की मदद के कोई काम नहीं कर पाती थी, नहाना भूल जाती थी, बिस्तर खराब कर देती थी। उनके लिए हम बच्चों ने केयर टेकर रख दिया। उनके पेंशन के पैसे बैंक में इकट्ठे होने लगे। वो अकेले रहने की स्थिति में भी नहीं थी। ऐसे ही हमारी कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड IAS ऑफिसर गुप्ता अंकल के बच्चे विदेश में थे। अचानक हार्ट अटैक से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वो बताने की स्थिति में भी नहीं थे कि उन्होंने जो धन जोड़ा था, जो रुपए पैसे थे, वो कहाँ हैं। इन कुछ भयावह उदाहरणों से लगा कि पैसा हमें इतना शक्तिशाली नहीं बना सकता कि हम शारीरिक कमज़ोरी में भावनात्मक सहारा खरीद सकें। मुझे खुशी है कि आजकल बुढ़ापे में जीवन साथी की कमी को महसूस कर फिर से नए रिश्ते बनाने का चलन चल पड़ रहा है। तो हर्ज क्या है? सच से मुंह क्यों चुराना स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? अब मैं पहले की तरह पार्टियां नहीं कर पाती। जी घबराता है, हिम्मत नहीं होती। कॉल बेल बजते ही दौड़ के दरवाज़ा नहीं खोल पाती। पर नहीं साहब, मजबूती दिखाने के चक्कर में 2 बार प्लास्टर लग चुका है। अब दूसरों के सहारे की ज़रूरत हो रही है। जितना पैसा मेडिकल में लगा, उससे एक हेल्पर रख के काम किया जा सकता था। लोगों ने, परिवार वालों ने आपके हाथ का पका खूब खाया है। आपको घर की लौह महिला माना जाता है। बीमार पड़ने पर लेटने में शर्म आती है, तो पैसा इन कामों के पेमेंट के लिए है ना। और जो मुख्य ज़रूरत है, उसके लिए अगर रक्त संबंधों से नहीं बनती तो दोस्त बनाइए, पड़ोसियों से रिश्ता रखिए, किसी संस्था से जुड़िए। धन की बचत बहुत ज़रूरी है, पर मुसीबत पड़ने पर कुछ हाथ चाहिए जो आपके लिए इस धन को निकालकर आपकी मदद कर सकें। यारियां बढ़ाइए, राजदार बनाइए। हाथ बढ़ाने पर कोई पास तो आए, ये नहीं कि मर जाइए तो खैर खा भी ना हो। धूमधाम से रुखसती का इंतज़ाम रखें। 4 दोस्त हों, पड़ोसी हों, प्यार करने वाले हों। दिल में दोस्ती, प्यार, सहयोग करने वालों की आमद दर्ज कीजिए। थोड़ा हाथ बढ़ाने में हर्ज क्या है? कुछ पल में ही पता चल जाएगा कि मर्ज क्या है। तन्हाई और अकेलापन दोस्तों के नाम नहीं हैं, बस यारियां हैं, प्यार, मोहब्बत है। ये फ़र्ज़ क्या है? वो रखा रह जाएगा जो तिजोरी में था, वो रखा रह जाएगा जो तिजोरी में था। धन तो बस बताता है कर्ज क्या है। खोल के देख बंदे दिल के दरवाजे, असल में वहाँ दर्ज क्या है। बच्चों को बचपन से सबके साथ हिलना मिलना जुलना सिखाइए, रिश्तेदारों का जाना, सोशल होना सिखाइए। संबंधों की महत्ता को स्वीकार करें। अकेले धन लेकर बैठे रहने से सहयोग नहीं मिलेगा। आप धन से सुविधा खरीद सकते हैं, सहानुभूति और सहयोग नहीं। ये मेरा अपना अनुभव है। मेरे बच्चे, हेल्पर मेरे बीमार पड़ते ही मुझे घेर लेते हैं। मैं निश्चिंत होकर बीमार पड़ सकती हूँ। आँख मूंद कर सोचा मैंने। ये भावनात्मक सपोर्ट मुझे जल्दी ठीक कर देता है और सिखाता है कि मुझे अपना रिश्ता इन लोगों के साथ और मजबूत करना चाहिए। और पूछते रहिए शुभचिंतकों से निसंकोच, बिना किसी उत्तर की आशा में, और क्या कह रही है ज़िंदगी। शुक्रिया।